नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 143 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। द्वारका की यात्रा के बाद अरुण इंद्रप्रस्थ में रुक्मणी माता की मूर्ति बनाने की कोशिश करना आरंभ कर देता है। कुछ महीने बाद वह दादी को मूर्ति दिखाने के लिए बुलाता है और उस पर से आवरण हटा देता है। आगे जारी रखते हुए वह अपनी विशिष्ट मुद्रा में अपनी छड़ी के शीर्ष पर अपने हाथ टिकाए हुए, अपनी ठुड्डी उनके हाथों पर टिकाए हुए खड़ी होकर उसे देख रही थी। मैं नहीं बता सकता था कि वह प्रसन्न थी या नहीं। बिना कुछ कहे कई क्षण बीत गए। अच्छा दादी, क्या यह इतना अनुपयुक्त है? मैंने घबराकर पूछा। वह मुस्कुराई। कदापि नहीं। माता अवश्य तुम्हारे पास आई हैं। उनकी उपस्थिति वहां है। किंतु पुत्र, तुमने उन्हें ध्यान मुद्रा में उकेरा है। मैंने उनको इसी तरह देखा था। संसार इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह एक राजकुमारी या देवी को इस रूप में नहीं देखना चाहते। हाथों से आशीर्वाद देने की मुद्रा में उनकी खड़ी हुई मूर्ति होनी चाहिए। मेरी उदास अभिव्यक्ति को देखकर उन्होंने मुझे सांत्वना दी। पुत्र, यह तुम्हारी पहली प्रतिमा है। मंदिर में जिसे स्थापित किया जाएगा, उसे उकेरने से पहले तुमको कई और बनाने की आवश्यकता हो सकती है। साहस मत छोड़ो, नया आरंभ करो। श्री कृष्ण के सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अपने कर्मों के फल का समर्पण करना। तुमको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए और फिर शेष कार्य उनके हाथों में छोड़ देना चाहिए। परिणाम से जुड़े मत रहो। कार्य छोड़कर मैंने आगामी कुछ माह मूर्तियों को तराशने वालों को देखने में बिताए। अध्ययन किया कि वे फैली हुई भुजाएं और मुख के भाव कैसे बनाते हैं। मैंने पत्थर का दूसरा खंड मोल नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि दोबारा आरंभ करने से पूर्व मुझे और अधिक सीखने की आवश्यकता है। एक संध्या जब हम अपना भोजन समाप्त कर रहे थे, तो दादी ने मुझे यह कहकर आश्चर्यचकित कर दिया। अब तुम्हें मथुरा लौटने अब तुम्हारे मथुरा लौटने का समय हो गया है। क्यों दादी? क्या मैं अपने स्वागत से अधिक समय रुका हूँ? मैंने चिढ़ाते हुए स्वर में पूछा। यद्यपि 2 वर्ष बीत चुके थे, मैंने घर लौटने के विषय में नहीं सोचा था और मुझे पता था कि वह भी मेरे साथ रहना पसंद करती थीं। वह मुस्कुराई। यह तो मैं हूँ जो अपने स्वागत से अधिक देर तक रह चुकी हूँ। अब तुम्हारा घर लौटने का समय हो गया है। मैं उन्हें छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, परंतु विरोध करने का साहस नहीं कर सका। मैं जानता था कि अंततः मुझे घर लौटना ही होगा और मुझे लगा कि अब यह उतना ही अच्छा समय है जितना कि कोई भी समय होता। एक बार वापस पहुंचकर मैं मूर्ति पर गंभीरता से कार्य आरंभ कर सकूंगा। इसलिए अपनी झिझक के होते हुए भी मैं सहमत हो गया। परंतु जैसे जैसे मेरे जाने का दिन निकट आता गया, उन्हें छोड़ने की मेरी अनिच्छा बढ़ती गई। दादी, क्या आप मुझे माता के विषय में एक और कथा बता सकती हैं? एक रात संध्या का भोजन समाप्त करने के पश्चात मैंने पूछा। मैं आंगन में बैठा था और वह पास में खड़ी थी। यह गर्म वसंत की संध्या थी। अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिकाते हुए वह मुस्कुराई, जैसे कुछ स्मरण कर रही हो। वह कई क्षणों तक वैसे ही खड़ी रही।
मैं उनके चिंताशील मुद्रा का आदी हो चुका था और अपनी अधीरता के होने पर भी मैंने अपना अनुरोध नहीं दोहराया। मैं नहीं जानता था कि वह कोई कथा साझा करेंगी या नहीं। कई बार जब मैंने पूछा तो वह बस मुस्कुरा देती थीं और नेत्रों में एक चमक के साथ रात को सोने के लिए अपने कक्ष में चली जाती थी। मुझे थोड़ा अपेक्षित था कि वह आज संध्या भी ऐसा ही करेंगे, परंतु सोने जाने की अपेक्षा वह कुछ देर वहीं खड़ी रही, जैसे किसी सोच में डूबी हो। फिर जहां मैं बैठा था, वहां लड़खड़ाते हुए वह मेरे पास बैठ गई। उन्होंने अभी भी अपनी छड़ी पकड़ रखी थी, जो लगभग एक उपांग थी। मैं तुमको वह बताऊंगी जो मेरी दादी काशनी के साथ तब घटा था जब वह छोटी थीं। मृत्यु से कुछ समय पूर्व उन्होंने मुझे यह बताया था और कहा था कि उन्होंने इसके विषय में किसी और को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपने प्रिय पति मेरे दादा ईशान को भी नहीं। जब वह लगभग 14 वर्ष की थी, तब वह गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई थी। उनके पिता हस्तिनापुर में थे और वह अपनी माँ, मेरी परदादी अम्बा, जिनसे मैं कभी नहीं मिली, उनके साथ अकेली थी। दादी अम्मा उनके प्रचंड ज्वर को कम करने के लिए कई रातों तक उनके पास रुकी थीं। एक वैद्य आया था और उसने औषधियां दी थीं, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। हताशा में दादी अम्बा श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। वह उनकी बहुत बड़ी भक्त थीं और अपना ध्यान सदा उन्हीं पर बनाए रखने का प्रयत्न करती थीं। अर्धरात्रि द्वार पर खटखटाहट हुई। सभी सेवक सो रहे थे। दादी अम्बा देखने गईं कि कौन था। वहां एक साधु खड़ा था और कह रहा था कि रुक्मणी देवी ने कुछ औषधि भेजी है और कहा है कि इसे लगाओ और जब तक ज्वर उतर न जाए तब तक अपनी पुत्री के पास रात भर रुको। यह देखकर कि वह व्यक्ति माता द्वारा भेजा गया था, वह तुरंत उसे वहां ले आई जहां दादी काशनी तीव्र ज्वर से पीड़ित थीं। उन्होंने दवा तैयार करने में उसकी सहायता की और दादी काशनी को इसे पीने के लिए जगाया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि उन्हें जाकर कुछ विश्राम करना चाहिए, परंतु उन्होंने जाने से अस्वीकार कर दिया। वह बिस्तर से अधिक दूर नहीं बैठी और अंततः वहीं सो गई। दादी काशनी कुछ हद तक भ्रांतचित्त थीं, चेतना के अंदर बाहर हो रही थी, परंतु जब वह अपने नेत्र खोलती थी तो वह उस व्यक्ति को ध्यान में बैठे हुए देखती और उसके पीछे माता खड़ी होती। यद्यपि जब दादी अम्बा जागती थी तो उन्हें ध्यान में बैठा वह व्यक्ति दिखाई देता था और उसके पीछे श्री कृष्ण खड़े होते थे। मित्रों, आखिर कौन था यह व्यक्ति? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।